हेलो एवरीवन, कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा मैमथ एक केव बियर या केव लायन से दूर भाग रहा है और एक 4 मीटर का पक्षी और एक विशाल आर्माडिलो इस शिकार को दूर से देख रहे हैं। आप सोचोगे कि हम शायद प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो भविष्य में ऐसा हो सकता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। साइंटिस्ट उन जानवरों को पुनर्जीवित करने से केवल एक कदम दूर हैं जो हजारों सालों पहले विलुप्त हो चुके हैं। हम आपको उनके प्लान्स के बारे में और बताते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वूली मैमथ। क्या आपको हमारे वो स्कूल की किताबों की वो कहानियां याद है जिसमें हमारे पूर्वज भाला लेकर बड़े बड़े दांतों वाले जानवरों के पीछे भागते थे? ये प्राचीन काल का सीन सचमुच हमारे सामने आ सकता है। जाहिर है ये बिल्कुल वैसा नहीं होगा। हम दोबारा जानवरों के भालों के कपड़े या पुराने तरीके से शिकार नहीं करेंगे, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि मैमथ दोबारा धरती पर आ सकते हैं। पहले हम आपकी मेमोरी को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। मैमथ की हाइट 5.5 मीटर तक होती है, वजन लगभग 14 से 15 टन तक होता है और इनकी कई प्रजातियां थी। लगभग 3 लाख साल पहले पृथ्वी पर मैमथ रहा करते थे। जी हाँ, और वो ठंडे तापमान के साथ बढ़िया तरीके से अडेप्ट हो चुके थे। साइंटिस्ट इसी जानवर को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, और तो और उन्होंने ऐसा करने के 2 तरीके भी ढूंढ निकाले हैं। पहले तरीके में वो एक फीमेल हाथी को मैमथ के रिप्रोडक्टिव सेल्स का इस्तेमाल करके फर्टिलाइज करेंगे और कुछ जनरेशंस के बाद आपको एक प्योर वूली मैमथ मिल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। जेनेटिक मटेरियल फ्रीज करने पर सिर्फ 15 वर्षों तक ही सरवाइव कर पाता है। हालांकि जापान के रिसर्चर्स का दावा है कि उन्होंने 16 वर्षों के बाद भी चूहों के दिमाग का डीएनए इंटैक्ट पाया है, तो अभी भी थोड़ी होप्स है। दूसरा तरीका और भी बेहतर है, क्लोनिंग। इसमें आपको फीमेल हाथी के अंडाशय के न्यूक्लियस को मैमथ टिश्यू से बने सेल से रिप्लेस करना होगा। ऐसा करने से हमें हाथी और मैमथ का मिला जुला रूप मिलेगा जो ठंडी जगहों पर भी जीवित रह पाएगा। बहुत कम लोग मानते हैं कि ये तरीका काम करेगा, क्योंकि विलुप्त हो चुके उस जानवर का सेल मिल पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन 2014 में रशिया के कुछ साइंटिस्ट ने ऐलान किया कि उन्हें एक फ्रोजन मैमथ बॉडी मिली है जिसके अंदर अभी भी खून है। खैर, ये सुनकर ऐसा लगता है कि हमें जल्दी कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा। पैसेंजर पिजन। इस वीडियो में कबूतर क्या कर रहा है? ये लोग तो लगभग दुनिया के हर शहर में मौजूद हैं और ऐसा लगता नहीं है कि नजदीकी भविष्य में विलुप्त होने वाले हैं। जी हाँ, रॉक डव्स मजे से जिंदगी जी रहे हैं, पर एक पैसेंजर कबूतर इतने लकी नहीं थे। एक जमाने में ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे और 16 से 18 सेंचुरी में इनकी संख्या लगभग 3 से 5 बिलियन थी। बहुत ज्यादा लग रही है ना? तो इसीलिए स्थानीय लोगों ने सस्ते बांस और खेल खेलने के लिए इनकी बेशुमार शिकार करना शुरू कर दिया। उनके घरों को उजाड़ दिया गया और इसी वजह से आखिरी पैसेंजर कबूतर 1914 में एक जू में खत्म हो गया। ये काफी सैड स्टोरी थी, लेकिन साइंस ने इंसानों को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया। रिवाइव एंड रिस्टोर नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस बेचारे पक्षी को दोबारा जीवित करना चाहती है। पहले साइंटिस्ट म्यूजियम से इस पक्षी की स्किन को लेकर क्लोनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करना चाहते थे। हालांकि वहां पर इनका जेनेटिक मटेरियल बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। लेकिन अब रिसर्चर्स इन पक्षियों के नजदीकी रिश्तेदार यानी हमारे आम कबूतरों के जीनोम को मॉडिफाई करना चाहते हैं। टेक्निकली ये नया पक्षी वैसा नहीं होगा जैसा 100 वर्षों पहले हुआ करता था, पर फिर भी ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये हाइब्रिड पक्षी सन 2030 तक दोबारा प्रकृति में आने की उम्मीद है। साइंस के लिए हुर्रे! थाइलसीन। किसी कारण से धरती के सबसे विचित्र जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जैसे प्लैटिपुसेस, एचिडनस, वॉम्बैट्स और ऐसे ही कुछ अजीब दिखने वाले जानवर। एक और विचित्र दिखने वाला जानवर इस लिस्ट में होना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली वो 20वीं सेंचुरी में एक्सटिंक्ट हो गया। हम थाइलसीन की बात कर रहे हैं, जो एक बड़े शिकारी दल के रूप में जाने जाते थे। ये जानवर काफी वियर्ड था। ये आमतौर पर तस्मेनियन टाइगर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके पीठ पर स्ट्रिप्स थी और तस्मेनियन भेड़ियों की तरह कुछ विशेषताएं थी। साथ ही इसके पेट पर एक पाउच भी था, वैसा ही जैसे कंगारूज में होता है। ये ऑस्ट्रेलिया के जानवर भी बड़े अजीब होते हैं। इस फुटेज को देखकर ऐसा लगता है कि थाइलसीन बहुत ही क्यूट जानवर थे, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से आखिरी जानवर की 1936 में एक जू में मौत हो गई थी। साइंटिस्ट को इन्हें दोबारा जीवित करने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इनके सारे डीएनए सैंपल्स खराब हो चुके थे। पर तभी एक चमत्कार हुआ।
मेलबर्न के म्यूजियम में थाइलासिन के 4 हफ्तों के बच्चे का सैंपल प्रिजर्व किया हुआ मिला। उसे 1909 में अपनी मरी हुई मां के पेट से निकाला गया था और शायद यही उनकी पॉपुलेशन का निर्माता बनेगा। साइंटिस्ट ने अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने इसके जीनोम को सफलतापूर्वक डिकोड कर लिया है। अभी अगला कदम होगा उन्हें दोबारा जीवित करने का। बढ़िया खबर है ना? वैसे आप अगर ऐसी पॉजिटिव खबरें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय जी। आपको लगता होगा कि बीते जमाने में जानवर इंसानों की गलती से विलुप्त हो जाते थे और हमारे आजकल के मॉडर्न मेथड से ऐसी बातें दोबारा नहीं होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सही नहीं है। पिछले 50 वर्षों में धरती से एक बड़ा मैमल गायब हो गया है। ये धरती का सबसे होशियार जीवों में से एक था, जिसका नाम था बायजी। इसे चाइनीज रिवर डॉल्फिन भी कहा जाता था। ये 20 मिलियन वर्षों पहले पैसिफिक समुद्र से चाइना के यांगसी नदी में माइग्रेट हुए थे। यहाँ वो छोटी मछलियां, ईल्स और कैटफिश का शिकार करते थे, लेकिन अचानक बायजी की पॉपुलेशन कम होने लगी। डैम के निर्माण, पॉपुलेशन और पोचिंग की वजह से इन्हें बहुत नुकसान पहुंचा। जब अथॉरिटीज को इस बात का पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। 2006 के अंत में किए गए खोज अभियान के दौरान यांगजे नदी में एक भी बायजी डॉल्फिन नहीं मिला। बायजी की पूरी प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी। अब हमें बस यही उम्मीद है कि साइंटिस्ट इस प्रजाति को दोबारा पुनर्जीवित कर पाए। इसके लिए उन्हें सिर्फ बायजी के जेनेटिक मटेरियल के कुछ सैंपल्स चाहिए होंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि मनुष्य को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2017 में प्रकृति की देखरेख करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया है कि उन्हें यांगजे नदी में बायजी दिखाई दिए। ये जानवर काफी चालाक होते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो इतने वर्षों से इंसानों से छुप रहे हों। कम से कम हम तो यही मानना चाहते हैं। पायरेनियन इबेक्स। पायरेनियन इबेक्स दुनिया के सबसे लकीस्ट और सबसे अनफॉर्चुनेट जानवर हो सकते हैं। चलिए इनके इतिहास को देखते हैं। हजारों सालों से बकरी पायरेनीज की ऊंचे पहाड़ों में रहती थी, जहां ये पत्थरों पर चढ़ती थी और बेहद ठंडे मौसम को भी सह सकती थी। उन्हें स्थानीय लोग आपस में लड़ाई के लिए पकड़ कर लाते थे और इसी वजह से इनकी संख्या में तेजी से कमी होने लगी। 1999 की गर्मियों तक इस प्रजाति के सिर्फ एक ही प्राणी बचा था और बायोलॉजिस्ट किसी तरह उस तक पहुंचने में कामयाब हुए। उन्होंने इस बकरी के गले में एक रेडियो कॉलर बांध थी और उसका नाम सीलिया रखा। 9 महीने बाद सीलिया के रेडियो कॉलर से एक लंबी बीप आने लगी, जिसका मतलब था कि सीलिया मर चुकी है। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साइंटिस्ट ने इस बेचारी सीलिया के ब्लड और टिश्यू सैंपल निकाल लिए ताकि भविष्य में इसे क्लोन किया जा सके। 2009 में इस पर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और पायरेनियन आइबेक्स दुनिया का पहला जानवर बन गया जिसे क्लोनिंग द्वारा पुनर्जीवित किया गया। लेकिन ये कामयाबी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। ये क्लोन पैदा होने के 7 महीनों बाद ही मर गया। पता नहीं प्रकृति इस जानवर से इतनी नफरत क्यों करती है, लेकिन हम अभी भी इस बकरी के लिए खुश हो सकते हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि सीलिया के सेल्स अभी भी काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अभी भी जारी है और हम इसके लिए साइंटिस्ट को गुड लक कहना चाहते हैं। केव लायन एंड केव बियर। ठीक है, हम सभी सील्स, वाइल्ड डोंकीज और मैमथ्स को वापस लाना चाहते हैं। वे सब एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन केव बियर्स और लायंस तो असली मॉन्स्टर्स हैं। हमने फार क्राई प्राइमल में ये देखा है कि वो किस तरह एक दूसरे से लड़ते और इंसानों पर भी हमला करते हैं। हमें यकीन है कि साइंटिस्ट इन्हें वापस नहीं लाना चाहेंगे, लेकिन आप गलत हैं। रिसर्चर्स को एक कुछ सरप्राइजिंग बातें पता चली और उन्हें एक रिस्की आइडिया आया। उन्हें पहली बार याकुटिया में बर्फ में जमे हुए केव लायंस के बच्चों के अवशेष मिले। उनकी स्किन और बाल अभी भी पूरी तरह प्रिजर्व्ड हैं। इसके बाद उसी इलाके में कुछ लोगों को एक केव बियर के अवशेष मिले। जब लायंस की बात आती है तो उन्हें क्लोन करना एक मैमथ को क्लोन करने से ज्यादा आसान है। हम आपको एक आइडिया देते हैं कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। केव लायंस आजकल के मॉडर्न शेरों से 5 से 10% बड़े होते हैं और केव बियर्स तो आजकल के भालुओं से 30% ज्यादा बड़े होते थे। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का समय आ चुका है दोस्तों। लगता है आपको कुछ समय के लिए घर में ही रहना पड़ेगा, पर कम से कम आप कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस तो देख पाएंगे। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।